महाशंभुति परमपिता श्री श्री आनंद मूर्ति जी के चरणों में समर्पित हमारे दादा एवं दीदी का स्वागत, नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं। एमपीएस स्ट्रक्चर की चर्चा करते हुए हम लोगों ने क्रमशः 1, 2, 3, 4 पार्ट का करने के बाद हम क्रमांक 5वीं पार्ट में हम प्रवेश कर रहे हैं। एमपीएस संस्था में पार्ट 4 4 प्रकार के कैडर हैं और इन्हीं 4 प्रकार के कैडर में 3 प्रकार के कैडर गृह मार्गियों के अंतर्गत आते हैं और 1 प्रकार का कैडर सिर्फ WT वर्कर्स कैडर में आता है। 4 प्रकार के कैडर निम्नलिखित हैं। पहला WT कैडर, दूसरा LFT कैडर PKB, तीसरा इलेक्टेड कैडर प्रधान प्रमुख, चौथा सिलेक्टेड कैडर ACB लोकल गाइड। सर्वप्रथम हम लोग गृह स्ट्रक्चर के अंतर्गत जो इलेक्टेड कैडर यानी भुक्ति प्रधान पद है इसकी चर्चा करना बहुत जरूरी है। भुक्ति प्रधान पद एक ऐसा पद है जिसको यदि एमपीएस के स्ट्रक्चर में भुक्ति प्रदान के पद को एमपीएस संस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाए तो वह अतिशयोक्ति नहीं होगा। भुक्ति प्रधान जो स्वयं अपने जिले के सभी सदविप्रों के मुखिया होते हैं। भुक्ति प्रधान का पद एमपीएस संस्था की सेंट्रल कमेटी यानी विधायिका जो शरियाचर के सिद्धांतों एवं उस पर आधारित जो भी नियम बनाती है या संशोधन करती है, उन सभी सिद्धांतों और मानव कल्याणकारी योजनाओं को अपने ज्यूरिडिक्शन क्षेत्र में एमपीएस संस्था और गृह मार्गियों के बीच एक ब्रिज सेतु का कार्य करते हैं। एमपीएस के स्ट्रक्चर में भुक्ति प्रधान पद को पहले जिला सचिव कहा जाता था। भुक्ति का अर्थ है राजनैतिक जिला या भूटान में जिले की काउंटी के रूप में जाना जाता है। भुक्ति प्रधान का चुनाव, भुक्ति प्रधान के सदविप्र जो 16 पॉइंट्स में प्रतिष्ठित हैं अपने में से एक भुक्ति प्रधान का चुनाव करते हैं। भुक्ति प्रधान आचार्य या तात्विक नहीं भी हो सकते हैं किंतु उन्हें एक शिक्षित गृह मार्गी होना पड़ेगा। वे इस पद पर 3 वर्षों तक बने रहेंगे। इसके बाद चुनाव होगा। भुक्ति प्रधान के इलेक्शन का तरीका, भुक्ति प्रधान के चुनाव कराने का तरीका होता है। इसके लिए एमपीएस संस्थागत के सेंट्रल लेवल का एक सेंट्रल इलेक्शन कमीशन होता है। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन में सचिव सेंट्रल ISMUM सेक्रेटरी सचिव होते हैं, सदस्य होते हैं सेंट्रल DPS सेक्रेटरी, फिर सदस्य होते हैं सेंट्रल PRS सेक्रेटरी। इसी तरह से सेंट्रल इलेक्शन के सुपरविजन में एक सेक्टोरियल लेवल का सेक्टोरियल इलेक्शन कमीशन होता है जिसमें निम्नलिखित लोग हैं। नंबर 1 सेक्टोरियल लेवल ISMUM सेक्रेटरी SES, दूसरा रीजनल लेवल ISMUM सेक्रेटरी RS, तीसरा डायोसिस लेवल ISMUM सेक्रेटरी DS, चौथा डिट लेवल ISMUM सेक्रेटरी डिट S। DS अपने अपने डायोसिस के अपने डिट S के द्वारा एक वोटर लिस्ट बनाते हैं। जहां डिट S नहीं है वहां पर DS स्वयं वोटर लिस्ट बनाते हैं। वोटर लिस्ट में वोटर का नाम डालने की 2 प्रकार की योग्यता होती है। आयु 18 साल की होनी चाहिए पहला, दूसरा 16 पॉइंट्स का कठोरता से पालन करता हो। यदि कोई गृह मार्गी एमपीएस संस्था से डिस्क्वालीफाइड है और उनको वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किया जा सकता। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन भुक्ति प्रधान के प्रत्याशी की डेट या तारीख डिक्लेयर करता है और यदि कोई प्रत्याशी भुक्ति प्रधान बनने के लिए आवेदन कर देता है और यदि वह अपना आवेदन वापस लेना चाहता है तो वह इलेक्शन कमीशन द्वारा निर्धारित समय पर अपना आवेदन वापस ले सकता है और फिर इलेक्शन कमीशन द्वारा निर्धारित समय पर भुक्ति प्रधान का चुनाव होता है। भुक्ति प्रधान के इलेक्शन में सिर्फ गृह मार्गी ही प्रचार करने के लिए भाग लेते हैं। जब भुक्ति प्रधान का प्रत्याशी भुक्ति प्रधान के इलेक्शन में विजयी हो जाता है तब उस प्रत्याशी को रिटर्निंग ऑफिसर विजयी डिक्लेयर करते हैं। भुक्ति समिति, भुक्ति सामान्य समिति का गठन सदविप्र स्वयं आपस में चुने गए प्रतिनिधियों से करेंगे। इसमें अधिकतम 25 और न्यूनतम 15 सदस्य होंगे। 80% सदस्यों की सहमति से समिति से ऊपर की जा सकती है। भुक्ति प्रधान भुक्ति सामान्य समिति के अध्यक्ष होंगे और वे एक भुक्ति कार्यकारिणी समिति का गठन अपने द्वारा चुने गए सदस्यों से करेंगे। भुक्ति कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की संख्या भुक्ति प्रधान के विवेक के अनुसार निश्चित होगी। भुक्ति कार्यकारिणी समिति के अधिकतम 3 सदस्य वैसे सदविप्र हो सकते हैं जो भुक्ति सामान्य समिति के सदस्य नहीं है। शेष भुक्ति सामान्य समिति के सदस्य होना चाहिए। क्रमशः आगे में हम पार्ट में चर्चा करेंगे। प्रस्तुति आचार्य मंत्र चेतनानंद अवधूत। नमस्कार।